कृष्णा। आज की गीता सेशन में सबका स्वागत है। तो हमने देखा, हमने 10 चैप्टर 10 कंप्लीट किया और हमने 14 तक हम गए। 14 नहीं 16 तक हमने किया है। तो 16 को मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। और 16 से हमने देखा कि अर्जुन का एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ना। 12 13 एंड 14 वो विस्मय में थे, टोटल विस्मय, यानी बोलते हैं ना स्टेट और वाव स्थिति में। जब हम किसी अच्छा सुनते, बहुत अच्छा, तो हम कुछ देर उसी में वही हमारे दिमाग में चलते रहता है। हमारा बॉडी उसको, हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करते रहता है अलग अलग तरीके से। मन भी उसमें, मन भी केंद्रित हो जाता है और फुल हम पूरा उसमें ऑब्जर्व हो जाए, उसको ऑब्जर्व करने देखते, कुछ भी छोड़ने नहीं देखते उसको। ऐसा लगता है पूरा हम ऑब्जर्व कर लेते, तो इतना प्यारा होता है। हमको कभी कभी ऐसा कोई अच्छा चीज़ सुनते हमको डर लगता है कि हम भूल ना जाए, तो हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो तभी क्या, ब्रेन क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, उसको पूरा अपनाना चाहता है। तो वो स्थिति में अर्जुन की थी। तो अर्जुन वो सब रिपीट कर रहा था, जो जो सुना था ना वो सब रिपीट कर रहा था, पर किस तरह अपने अंदाज में कर रहा था। इसलिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। कृष्ण वाच और अर्जुन वाच में फ़र्क है, एक डिवोटी का और एक परमार्थ का। तो फ़र्क तो रहेगा ही। एक डिवोशन का, एक बोलते हैं ना डिवोशन का प्रेम है, और एक देने का प्रेम है, परमात्मा का देने का प्रेम है। वो हमारे बच्चों को ऐसे माता पिता कैसे बच्चों को प्यार करते हैं, वो प्रेम, और बच्चों का माता पिता से प्रेम, वो प्रेम में फ़र्क रहता है। तो उसी तरह ये भी उतना ही फ़र्क है, और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कि परमपिता का कुछ एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, कुछ भी एक पैसा भी वो चाहते नहीं है बच्चों से। वो सिर्फ बच्चों को प्यार करते हैं, बस उनका परिशुद्ध प्रेम होता है। बच्चे तो भी थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं, उनका प्रोटेक्शन, उनका लव। माता पिता तो लव भी नहीं चाहते, उनका टोटल वन साइडेड रहता है। बच्चों का एक बार रहेगा प्यार करें माता पिता में पे भी ध्यान दे, और उनका वो प्रोटेक्शन के लिए, उनका मार्गदर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है वो अपने से ज़्यादा जानते हैं। और ऐसे जो माँ बाप के बारे में नहीं सोचते वो भी गलत है ना। माँ बाप को रेस्पेक्ट देना, उनको छोटे में तो उनको प्यार करना, उनको उनको उनका मार्गदर्शन सुनना सब ज़रूरी है। पर एक एज के बाद फिर सब, हम सब एक एट पार है, क्योंकि हम सब आत्मा के लेवल पे हो जाते है ना। पर हमको माता पिता का मार्गदर्शन करना ज़रूरी होता है। हम भी उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर अधर्म में है तो हमको मार्गदर्शन करना है, अगर धर्म में है तो उनका मददगार बनना है, अगर अधर्म में है तो उनको ज्ञान स्वरूप बनकर उनको दिशा दिखाना है। तो हर किसी को, क्योंकि हम परमार्थी है ना, तो उधर परिवार्थी हो कोई भी, हमारी दृष्टि सबको वही देखेगी कि अधर्मी के पहला हमारा, हम जब परमार्थी हो तो हम पहला धर्म अधर्म ही देखते हैं कि वो कार्य क्या कर रहा है, उसके भाव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। धार्मिक क्या है, भाव परमार्थी है, तो वो हमारे लिए वेलकम है, उसको हम तुरंत मदद करेंगे, तुरंत हम 100, हम सर्वोच्च उसको देंगे, क्योंकि हमारे में का है ना, हमारे टीम का है, मेरा उसका कार्य एक ही है, तो क्यों ना करें हम। पर अधर्मी होगा तो उल्टा कार्य होगा ना, हमको घात करने वाले होते हैं अधर्मी, हमारे कार्य में अड़चन लाने वाले। क्योंकि अधर्मी लोग कभी धार्मिक कार्य को होने नहीं देंगे, संपन्न ही नहीं होने देंगे। राक्षस लोग नहीं क्या, वो यज्ञ को जला देते थे, यज्ञ को बुझा देते थे, कुछ तो उसको कुछ तो ऐसा करते थे कि वो यज्ञ कंप्लीट ना हो पाए। तो ऐसे ऐसे लोगों से हमको बच के रहना, क्योंकि हमारा यज्ञ कंप्लीट नहीं करेगा। ज्ञान यज्ञ हो या वो द्रव्य यज्ञ हो, वो हम लोग कंप्लीट करने देंगे नहीं, क्योंकि हमको यज्ञ से शक्ति मिलती है ना। ज्ञान यज्ञ से हमारी दिशा क्लियर होती है, और उस पर हम जितना आगे बढ़ते उतना हमका शक्ति होता रहेगा। तो परमात्मा के जितने समीप जाएगा उतना हमारी शक्ति में वृद्धि होगी, और वो शक्ति इन लोग कुछ नहीं कर सकते वो शक्ति का। क्योंकि परमात्मा, उन लोग भी परमात्मा के अधीन है, उनको पता है कि परमात्मा के सामने हमारा कुछ नहीं चलने वाला है। तो उन लोग को, उनको चलाना है तो उनको या तो धार्मिक बनना पड़ेगा, या तो धर्म को ख़त्म करना पड़ेगा, दो में से एक करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला उनका का किस्सा। तो वो प्रॉब्लम है। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी पहले प्रार्थना करते कि हम ऐसे धर्म को समझे, है ना। हम भी उतना ही प्रेम करें जिस तरह अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद चला, हम भी वैसे संवाद में आए, और वही प्रेम को हम अनुभव कर सके, वही कृष्ण वाच को हम समझ सके जो भगवान वाच है। अर्जुन की तरह हम भी उसमें आगे बढ़ के महाभारत जीते, महाभारत तक हम जीत सकते हैं ज्ञान से। तो सोचो क्या लेवल का ज्ञान है, हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किस लेवल की तैयारी, अद्भुत लेवल है। ठीक है, तो ऐसे अद्भुत लेवल की तैयारी के लिए हमको तत्पर रहना है, उतना मेहनत करना है।
तो ये एफर्ट्स के बगैर नहीं होने वाला। सबसे डिफिकल्ट चीज़ ये है, तो परमार्थ सबसे बेस्ट, सबसे परम, सब कुछ परम मिलने वाला है ना, तो एफर्ट्स भी परम है, पर एफर्ट्स फिजिकल वर्क का नहीं है, सब इधर का है, बुद्धि का है, मन का है, जो हमारा सुपीरियर, जो हमारा जो सुपीरियर कोश है ना, उसके बारे में सबसे सुपीरियर आनंद में कोश, वहाँ जाने की बात है, आनंद में तक पहुँचने के, वहाँ स्थित रहने की बात है, और कुछ नहीं है। वहाँ स्थित रह के क्या कार्य करना है हम वो भी देखेंगे, ठीक है। सब कुछ, सब सॉल्यूशन है, पर वो सॉल्यूशन को माने, सॉल्यूशन उस पर चले तो सही। उसको सॉल्यूशन ही नहीं माने तो कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है सॉल्यूशन, वो जैसे कुछ साइंटिस्ट लोग अभी भी लैब में बैठ के ढूंढ रहे सॉल्यूशन। अरे लैब में बैठ के ढूंढने तो ही ना मिलने वाला, आत्मा को लैब में ढूंढ रहे। अरे आपके बॉडी के अंदर है, उस तक पहुंच जाओ। वो बोलते ना, वो एक स्टोरी था ना, बाबा जी की ऐनक, उसके सर पे ऐनक पड़ा, वो पूरे घर में ढूंढ रहे पूरे घर में आजू पड़ोस में, मैं कहता देखे दुकान तक जाके, अरे मैं उधर तो नहीं छोड़ के आया ना। तो एक छोटा सा बच्चा बोलता है, बाबू ये क्या ढूंढ रहे हो? बोलता है बेटा मेरे ऐनक ढूंढ रहा हूँ। कोई पूछता ही नहीं, वो अपना ढूंढ रहा है, कोई उसको बूढ़ा इंसान है ढूंढ रहा है, कोई लोग तो ढूंढते ही रहते, बोल के कोई पूछ ही नहीं रहा है। छोटे बच्चे ने पूछा कि भाई आप ढूंढ क्या रहे हो? तो बोलता है मैं ऐनक, आईना ढूंढ रहा हूँ। तो वो तो सर पे ही आपके। मदद भी ऐसे लोग की लो जो जेन्युइनली मदद करने वाले, तो आपको दिखा देंगे आपके सर में ही है। तो आप गलत लोगों की मदद और आपको उलझा देगा। अरे आपने बोलेगा लैब में मैं ढूंढ रहा हूँ, ये ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। अच्छा ऐसा नहीं मिल रहा तो ऐसा कर, 1 करोड़ और मांग, और ये इक्विपमेंट ला, और आपको बेच के चाहिए, ये इक्विपमेंट से आप ढूंढ लोगे, और आपको फंसा देंगे, और आपकी ज़िंदगी निकलेगी इसमें। तो वैसे अज्ञानी लोग के पीछे नहीं फंसना है हमको। हमारे हाथ में ज्ञान है, इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है, इससे बड़ा शाश्वत चीज़ कोई नहीं है ना। और इससे बड़ा परम प्राप्ति वाला कोई चीज़ नहीं। परम प्राप्ति भी वहीं है, परमार्थी और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम हाथों को जोड़ के नमस्कार मुद्रा में रहे, हृदय के पास परम पिता परमात्मा को याद करें, मन की गहराइयों से याद करें, परिशुद्ध प्रेम से याद करें, उनके इस ज्ञान को स्मरण करते हुए याद करें। इतना अद्भुत ज्ञान, इतना अद्भुत ऐश्वर्य हमारे पिता का है, और हम कहाँ भाग रहे हैं? क्यों ना हमने हमारे पिता को अपना सद्गुरु बना दें, अपना मार्गदर्शन बना दें, उनको समर्पित हो जाए तो कितना कार्य आसान हो जाएगा। क्योंकि मेरे हितैषी है, मेरे कल्याणकारी है, मेरे लिए मंगल का ही सोचने वाले, मेरे लिए मंगल करने वाले। परम पिता को पूर्ण प्यार से, पूर्ण समर्पण से याद करें, उनका धन्यवाद दें। हम उनकी लीला समझ नहीं सकते, पर हमें पता हर चीज़ जो हो रहा है हम मंगल के लिए हो रहा है। हम परमार्थ होके इस मंगल कार्य, इस मंगल पथ पे आगे बढ़े। फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद देते हुए उनके आशीर्वाद के लिए, और आगे भी उनका आशीर्वाद प्रसाद मिला रहे, ऐसे प्रार्थना करते हुए आत्माकर्षण करें। आंखों में लोग ओम श्री गणेशाय नमः, और स्टार्ट करते हैं। तो हम श्लोक 14 हमने, नहीं 14 नहीं, 16 हमने 16 तक कंप्लीट किया, तो 16 को रिवाइज करते हुए चलूँगा। तो 16 में परमात्मा ने देखे, हमने देखा कितना अर्जुन का भी, अर्जुन पहले 12-13 में विस्मय स्थिति में थे, 12-13 14 में भी वो विस्मय, 14 में उन्होंने एक्सेप्ट किया, बहुत ब्यूटीफुल चीज, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं आपको, आपके सभी एक एक वाक्य को सत्य मान। ये बहुत बड़ी बात है। हम क्या ऐसे एक्सेप्ट करते हैं क्या? मन से आप सोचो कि आप कृष्ण के हर वाक्य को सत्य मानते हो। अगर मानते हो तो आपको जिंदगी का 80% प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर सिर्फ सत्य मानते हो, तो सत्य मानते हो, पूरा विश्वास करते हो, तो 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, एटलीस्ट 50 तो हो ही गया।
उसके बाद आपको सिर्फ उस पर चलना है, बस पे उसको इम्प्लीमेंट करना है और कुछ नहीं है। पहले मानना तो मेन चीज़ है ना, मानने के बाद सभी, जब मानोगे ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं, उस पर कुछ नहीं होने वाला। तो वो इसमें ब्यूटीफुली दिखता है। फिर इस श्लोक 15 में हमने देखा कि किस तरह वो विस्मय में उनको सब कुछ वही बोल रहे जो कृष्ण ने बोला है, फिर से उनको एक अलग अंदाज से प्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन। भूतेशु क्या क्या एक वर्ड, एक एक शब्द उनके मुंह से निकल रहा है जो कृष्ण के मुंह से नहीं निकला हो, अलग डिफरेंट। तो उनको डिवोटी बन के उनको प्रेम से, परिशुद्ध प्रेम से याद कर रहे, पर डिवोटी बन के, तो उनका अंदाज अलग है ना। तो वो हमने देखा श्लोक 15 में। और 16 में हमने उनका फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अर्जुन का नहीं था, ये क्वेश्चन उन्होंने औरों के लिए पूछा, और सबसे $1 बिलियन क्वेश्चन कि आप सर्वत्र में हर कण कण में कैसे वास करते हो। वो कन्फ्यूजन बहुत है लोगों में, तो इसका आप जवाब दें, क्योंकि कन्फ्यूजन हट जाए ना, वो चाहते कि कन्फ्यूजन हट जाए, क्योंकि उन्होंने अभी देख लिया कि स्वयं कृष्ण ही परमार्थी है। तो ये हमारे सामने होते भी लोग क्यों नहीं पहचान पा रहे, तो कोई मानते ही नहीं है ना कि परमार्थी सर्व हर कण में हो सकता है, कृष्ण एक ग्वाले में भी हो सकता है। एक ग्वाला जो बड़े बड़े राजा लोग का हो तो एक बार समझ में आता है, पर एक ग्वाला जो कौन से गांव में अपना बचपन गुजारा है, वहां से तरक्की करते हुए आया, तो तरक्की सब किया तो कैसे किया वो सब नहीं, बस किया तो वो सब फ्लूकली हो गया। सब प्रूफ है कि इतने छोटे से बच्चा कैसे इतने बड़े बड़े कार्य कर सकता है। कुछ तो एक मदद होगा ना, फिर भी नहीं मानना है लोगों को, तो क्या बिलीव ही नहीं है ना। तो ऐसे लोग का क्या किया जाए बताओ। क्यों? तुमको उनका इसमें प्रॉब्लम है कि परमात्मा सब में कैसे हो सकते हैं, एक ग्वाले में, एक कीड़े में, एक मकोड़ी में, किधर किधर तो गंदा चीज भी दिखता है ना हमको उसमें। मेरे को तो पूछे भी एक ने, क्या तुम्हारा मतलब है परमात्मा गटर में भी है? तुम कहते बाजू में गटर था, वो बोलता है गटर में भी तुम परमात्मा है क्या? तो ऐसे को क्या जवाब दे बताओ? जवाब हो सकता है किसके पास, बताओ क्या जवाब देना चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ, कोई बता सकता है क्या जवाब देना चाहिए, किसके पास है जवाब? क्यों नहीं हो सकते? जब हाँ उनका कण में वास है तो गटर में क्यों नहीं हो सकता? तो गटर में है बोल दूं? मैं तो नहीं बोल सकता हूँ ना मतलब ऐसा, वो अभी इंफीरियर कर रहे गटर हैं। मतलब क्या है? अभी गटर मतलब क्या है? वो इंसान के लिए गटर है ना। हाँ कोई गंदी जगह अगर है वो इंसान ने बनाया हुआ है कि वो गंदी जगह मेरे लिए है तो करके। वेरी गुड, यानी गंदा अच्छा कोई होता ही नहीं है, कोई अच्छा बुरा, कोई गंदा, ये कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। परमात्मा धर्मराज है, सिर्फ धर्म अधर्म जानते, बाकी कुछ नहीं जानते, उसके लिए उनके लिए कोई गंदा नहीं। एक 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अनीता ने बताया, उसके अलावा इसमें बहुत क्लियर हुआ कि जो नहीं, तो मैंने उसको एग्जाम्पल, परमात्मा ने एग्जाम्पल दिया, मेरे को तुरंत आइडिया दिया, मैंने बताया कि हमारे शरीर में भी तो पॉटी रहता है कि नहीं रहता है, शरीर के अंदर पॉटी बाहर निकलता है, यूरिन बाहर निकल, उसके पहले शरीर के अंदर ही रहता है ना, पहले शरीर में बनता है, फिर वो स्टोर होता है, फिर उसके बाहर निकलता है ना। ऐसा नहीं कि तुरंत जैसे एक ड्रॉप बनने से पहले बाहर हो गया, चू हो गया, बाहर बन रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर चीज़ अंदर बनता है, स्टोर होता है। उसी तरह जो हम जो खाते हैं उसका वेस्ट पहले रेक्टम में जमता है, फिर वो एनस से बाहर निकलता है। कि जब तक शरीर में था किसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, शरीर के बाद निकला तो गंदा हो गया। ये भगवान क्या अजब लीला है बाबा लोगों की। तो तब तक शरीर में अंदर रह के घूम रहे थे आप, परफ्यूम मार के सब चल रहा था, अच्छे ड्रेस पहन के परफ्यूम मार के यूरिन पॉटी ले लेके घूम रहे हो, तब से वे सब अच्छा है। पर जिधर वो शरीर के बाहर निकला रही ची 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 ची, सोचो ये तो इंसान की बुद्धि है। अभी ऐसे बुद्धि को लेके आप परमात्मा को समझने जाओगे तो इम्पॉसिबल। तो बात ये है कि हमारे बॉडी, हमारा विस्तार हमारे बॉडी तक है, तो इसके अंदर भी गटर है, इसके अंदर भी ताज है, जो जो सात हमारे चक्र है, उसमें से इधर भी मूलाधार चक्र है जो सबसे नीचे है, इन्फीरियर है, और सबसे सुपीरियर चक्र भी है, शास्त्र चक्र। पर है तो सातों चक्र हमारे बॉडी का हिस्सा ना, हम किधर बैठे, हम किधर से ऑपरेट कर रहे हैं?
वो मायने रखता है। परमात्मा के अंदर सब है, पर परमात्मा वो गटर के अंदर बैठ के ऑपरेट नहीं कर रहे, वो परम धाम में बैठते तो आते नहीं है ना, खुद नहीं आते। आप समझो तो ये इतनी सिंपल बात है। वो परम धाम छोड़ते ही नहीं है, इसलिए तो उनको उनको प्रत्यक्ष देखना है तो परम धाम जाना होगा। तो ये परम धाम में प्रत्यक्ष बैठे हैं, उनका विस्तार है, उनका विस्तार, उनका कॉन्शियसनेस को हम बोल रहे हैं, उनके कॉन्शियसनेस के अंदर है, उनका कॉन्शियसनेस का विस्तार है। वो कॉन्शियसनेस से हर कण कण में, तो खुद कण में घुस के नहीं बैठे वो एक कण में भी पूर्ण घुस जाए तो वो कण क्या हो जाए, वो पूर्ण ऐश्वर्य से भर जाए, वो कण से शुरुआत हो जाएगी नए ब्रह्मांड की। ऐसे सोचो, इतना कॉमन सेंस लोगों में नहीं है। अगर परमात्मा एक कण में आ गया तो कण हो गया बिंदु स्वरूपाय नमः। जो एक बिंदु का जो स्वरूप है परमात्मा का, वो बिंदु से पूरा ब्रह्मांड बना है। और एक बिंदु में आ गया तो अलग से उधर से ब्रह्मांड बनना चालू हो जाएगा। तो सोचो उनका क्या स्वरूप है, उनको उनकी क्या ऐश्वर्य है, उसको सोचे बिगड़ कुछ भी मुंह से बक देना। और ये साधक बन के साथ से ये सब साधने से ही मुझे पता चल, नहीं तो नहीं पता चल सकता, पढ़ने से बुक पढ़ने से नहीं होगा, ये साधना पड़ेगा। तो इसको साधो तो मालूम पड़ेगा कि वाकई में अब जो एक बिंदु स्वरूप है वहां से ब्रह्मांड बना, अब फिर से उसको हम बिंदु में घुसाने देखेंगे यहाँ, तो केंद्र बिंदु में है ना, द सेंटर पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स, जहाँ से पूरी यूनिवर्स निरंकार, जहाँ से सब सब कुछ निकला है, वो बिंदु की बात हो रही है। वो बिंदु, अभी आप बोलेगा ये बिंदु के अंदर भी घुसे हुए, अरे क्या बात करो, बिंदु के पास पास भी हम गुजर सकते हैं क्या? वो परम धाम में है ना बिंदु। हम अभी तक मून तक नहीं पहुंच पाए। वो फोटो अभी ओपन हो गया, जो जो साइंटिस्ट लोग झंडा लेके गाड़ के उधर गए थे बोल रहे, वो सब झूठ निकला। अभी तक कोई इंसान चांद पे कदम नहीं रखा है। और ये कब प्रूफ हुआ? जब इंडिया का उधर कदम रखा, तो इंडिया तो ओपन थी ना, ट्रांसपेरेंट थी। तो इंडिया के लोग सब योग में, सब योगी लोग हैं। सर, हाँ, आप बोल रहे हो कि चांद पे कोई पैराशूट गया, उधर झंडा भी लगा के आए दो तीन लोग हमसे उधर चांद पे गए तो झंडा लगा, अपन झंडा ऐसा ऐसा लहरा रहा था, ऐसा ऐसा करके। तो दूसरे साइड में तो एटमॉस्फेयर नहीं, तो ऐसा लहरा रहा, क्यों? तो चुप हो गए, सब गुल हो गए। अभी कोई टॉपिक ही नहीं निकाल रहा। वो भी कभी गए, अभी नहीं, बहुत सालों पहले कभी तो भी गए बोलते। अजब लग रहा है, उन्होंने पूरा वो रचा है। इसी तरह डायनासोर्स का भी, डायनासोर्स का पूरा पूरा फिक्शन है, कुछ भी रियल नहीं है। उनके साइंटिस्ट उनको झुटला रहे, सब पोल पे पोल खुल रहा है, कुछ भी उनके यहाँ जेन्यून नहीं है, सब स्टोरी मेड बाय देम। क्योंकि इंसान की बुद्धि इतनी वंडरफुल है ना, वो कुछ भी स्टोरीज बना सकती है। तो उनको लगता है अपन वो स्टोरी कहाँ ना कहाँ पकड़ा जाता है, उसका कोई तथ्य नहीं रहता है। पर इतिहास जो जितना इंसान सोच सकता है, उससे कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकता है। वो गुरु बोलते हैं ना अपने शिष्य के, तो एक रिकॉर्डेड वर्जन पहले लिखना नहीं था, पर वो गुरु से शिष्य को ऐसा ऐसा परोसते बैठे थे वो ज्ञान को। वो ज्ञान ऐसे गुरु शिष्य के इससे परंपरा से आगे बढ़ रहा है। और जब हमारे पास राइटर, जब लिखने की ये वर्ड्स आ गए, लैंग्वेज आ गए, तभी उसको हम लोगों ने फिर बुक में उतारना चालू किया। आज वो बुक उतार के इतना हमारे पास पूरा इतना कुछ था कि पूरा यूनिवर्सिटी थी हमारी। नालंदा यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी इंडिया में थे, लोग कहाँ कहाँ से इधर पढ़ने आते थे, इधर पढ़ के जाते थे, उधर अपना रिलीजन चालू करते। यानी इतना हमारा कैपेबिलिटी थी हमारे ग्रंथों में कि लोग खुद का रिलीजन चालू कर पाए, खुद का अलग अलग लैंग्वेज लिख पाए। इतना इधर से सब सीख के आके अपना अपना लैंग्वेज, जितने लैंग्वेज बने हैं सब लोग यहाँ से सीखे थे। अभी यहाँ से सीख के नहीं कि अभी योग का भी, पावर योगा किधर यूएस में आके किसी ने चालू किया, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यहाँ से सीख के उसने नाम वाम चेंज करके वहाँ बनाया, उसका ज़्यादा बोलबाला है। तो उसी तरह पहले तो ये सब था नहीं, तो पहले कंपनी नहीं था, कुछ नहीं, तो क्या करे, तो रिलीजन बनावे, लैंग्वेज बनावे, वही जो सीखेगा वही बनाएगा ना इंसान। कॉपी पेस्ट करने वाला आदमी करेगा क्या? वही करेगा।
जो सिक्के क्या उसी को थोड़ा अलग स्वरूप देख के बना देगा। तो उसने यहाँ से जो सीखा है कि उच्चारण उच्चारण हो, उच्चारण से कैसे शब्द बनते हैं, कैसे शब्द से उसका मीनिंग निकलता है, सब इंसानों ने बनाया। उसने जाना अच्छा तो हम अलग शब्द से अलग यही मीनिंग को अलग शब्द दे सकते हैं क्या, तो उसने उच्चारण चेंज किया, वो अलग शब्द से वही मीनिंग। जैसे भगवान को ईश्वर बोल दो, भगवान को ही गॉड बोल दो, इससे उच्चारण चेंज हो गया। तो बस वो करके उसने लैंग्वेज बना दिया। फिर उसको रिटर्न कर सकते क्या, तो उसमें ये फिर संस्कृत में देखा लिखते कैसे, अरे ऐसे लिखा जाता है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो उन्होंने लिखना चालू किया, तो लिखने से ही बनना चालू हो गया। तो ऐसा ब्यूटीफुल ऐसा लैंग्वेज बनते गए, और ये बनते 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 आज उन लोग बहुत आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि उनको बड़ा बताना था ना, बेटा ज़्यादा मेहनत करता है बाप से आगे निकलने के लिए, बाप को ज़रूरत नहीं है, तो उसको पता है वो बड़ा है, बाप बाप ही होने वाला है, बेटा बेटा ही होने वाला है, बेटा बाप तो ही ना बन सकता है। और बेटा आगे बढ़ने पे बाप को खुशी होती है, उल्टा है। तो हम तो खुश हुए, बाकी लोग इतना जाके अच्छा नया लैंग्वेज बना दिया, वेरी गुड। वो गुरु लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, तो उन्होंने अप्रिशिएट का उल्टा मतलब ले लिया, वही गुरु का इज्जत निकाल के उन्होंने उस पर आगे बढ़ने की कोशिश की, उसके सर पे रख के पैर रख के आगे बढ़े। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्योंकि इन लोग कुछ भी कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, इनके लिए कोई मर्यादा नहीं है। हम सब धार्मिक लोग मर्यादा में काम करें, इन लोगों के लिए कोई मर्यादा नहीं। किसी को पॉइजन दे के मार दे, किसी को चाकू पीठ पे चाकू दे के मार दे, किसी को बोलते हैं लालच दे के अपनी तरफ कर दे, किसी को डरा के अपनी तरफ कर दे, किसी फैमिली के सदस्य को किडनैप कर दे, फिर उसको रख के डरा डरा के उससे काम कराए, किसी लड़की को फुसला के शादी कर ले। ये सब इन लोग में सब ओके है, उन लोग में कोई गलत है ही नहीं, इसको गलत मानते ही नहीं है उन लोग। इसको वन ऑफ द बिजनेस टेक्निक मानते हैं लोग, बोलते हैं ना बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए करना पड़ता है भाई, क्या करें। तो इन लोगों के लिए सब ओके है, पर हमको पता है ऐसा ओके नहीं होता है ना। देयर इज लॉ ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए लॉ है, और लॉ नहीं छोड़ता है। उनको नहीं पता, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस में, बॉडी अभी बॉडी है, बॉडी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, वो समझ रहे। तो अभी बॉडी रहने तक मैं धमाल मस्ती कर लूँ ना भाई, ये बॉडी तक ही ज़िंदगी है, तो ये अभी तो कोई भी टेंशन में रहेगा ना, बॉडी तक ही ज़िंदगी में। तो अरे कितना साल, आज लोग 70 साल से ज़्यादा तो जी नहीं पाते, अगर 70 साल में 20 साल तो हॉस्पिटल के चक्कर मारते रहते, तो बचा कितना, 50 साल। उसमें से छोटा 20-25 साल तो कमाने धमाने में, तो बचा 25 साल। वो 25 साल में एंजॉय नहीं करूँ, तो उसमें मैं जब मेरे को एक लाइन मार, तो उसमें मैं टोपी पहनाऊँ, जो करना है करूँ ना, मैं सब हासिल करने को देखूँ ना। कि 70 का जी के फ़ायदा क्या बोलते हैं उन्होंने, उसके बाद जी के फ़ायदा क्या है, क्योंकि उनको उसके बाद जीना ही नहीं। उसके बाद पेशेंट डॉक्टर का चक्कर मार मार के कौन जिएगा, वैसा नहीं जीने का हमको। आज लोग 40 में रिटायर होना चाहते हैं, ताकि वो 10-15 साल उसके बाद वो आंख बंद करके एंजॉय करे। सोचो हमारा आश्रम सिस्टम क्या बोल रहा है, इन लोग क्या बोल रहे हैं, पूरा उल्टा। कुछ है ही नहीं, तो इन लोग का जीवन काल, उनका सोच ही उतना तक है, एक एक योनि तक है, उसके ऊपर का उन्होंने सोच ही नहीं सकते, मंद हो गए ना, निपट मूर्ख बोलते हैं ना, उन्होंने नहीं सोच सकते। उनको उनका जानवर मेंटेलिटी रहता है, सिर्फ अपना अभी क्या चाहिए, भूख लगा खाओ, अपने इंद्रियों को क्या चाहिए दो, मन को नहीं मारने का, मन को देने का, मन को देने का, मन को नहीं मारने का। मन करता है खाने का, मन करता है पीने का, मन करता है धमाल करने का, मन को नहीं रोकने का। ये कहाँ का ज्ञान है भाई। तो को ताज्जुब लगता है, सीनियर सिटीजन लोग को ऐसे बात करते हुए मैं देखा हूँ, पार्क में जाता हूँ, मेरे को दुख होता है, क्या है लोग बहुत तकलीफ होता है उन लोग के लिए। अभी उन लोग क्या है, सब 60+ है और ऐसे बात कर रहे हैं, कोई को तो 70+ है, अभी भी उनका वही सब मिलते हैं कि तब पार्टी करते, वही चल रहा है। क्या फ़र्क है फिर, हाँ कौन सी आप कैटेगरी में हो आप, 4 आश्रम में किधर पहुँच गए हो तो देखो, और आप क्या बात कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, अपने विवेक को यूज़ नहीं कर रहे हो, योग के बारे में मालूम नहीं, धर्म के बारे में मालूम नहीं, किधर किधर जाओगे, अब नेक्स्ट योनि किधर की आएगी क्या मालूम। बहुत खतरनाक उनका जीवन है, हमको ऐसा जीवन नहीं चाहिए, हमको ऐसे लोगों को बचाना है। पर हम नहीं आ रहे तो अलग बात है, आज नहीं तो नेक्स्ट जन्म में बचेंगे। पर उनको रास्ता हमको कहा है, ऐसे ऐसे लोग का करुणा से हमको क्या करना है, ज्ञान स्वरूप उनको मदद करना है, तो बाकी छोड़ देना उनको, उनके हाथ में कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है। तो ये इसमें सोचो, यानी अर्जुन दूसरों के मदद के लिए सोचो, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये एक चीज़ कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाए ना, मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसलिए इससे मिलियन डॉलर बिग क्वेश्चन, मैं इसको बहुत बड़ा क्वेश्चन मानता हूँ। ये क्वेश्चन अगर हम सबका एड्रेस कर देना, ये क्वेश्चन अगर हम सबको सेटिस्फाईली आंसर दे पाए और सबके समझ को, सबके अंडरस्टैंडिंग को इसके लिए ओके कर पाए, उसको ना इस चीज़ के लिए उनको बिलीव करने के हम निमित्त बने, तो इससे बड़ा कोई कार्य है नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया अर्जुन का, सबसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि आप सर्वत्र कैसे रहते हो, आप कण कण में कैसे आपका वास होता है ना। तो कैसे होता है, मैंने बताया कि वो विस्तार से होता है। तो ये आपको समझना है। जैसे पॉट है, अभी पॉट ने, जैसे मेकर बोलते ना, मेकर ने सोचा ये पॉट बना, उसके सोच के हिसाब से बन गया ना पॉट। तो वो वैसे भी आप सोच सकते हो। हम इसको एडवांस में पूरा डिटेल में समझे क्या है, अभी हमको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी इतना समझना है, हम गीता के माध्यम से समझेंगे, फिर साधक के हिसाब से उसको एडवांस में हम उसको हर पहलू को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप अच्छे समझ गए ना, एकदम रास्ता क्लियर हो जाए। समझो 50% प्रॉब्लम सॉल्व है। यही लोगों का मेजर प्रॉब्लम है कि हर इंसान में कैसे हो सकते हैं, तो होते तो कुछ करते क्यों नहीं है। अरे सबके कारणदार वही है, कुछ करते नहीं, कुछ सबसे ज्यादा व्यस्त वही है। मंदिर में अगर रोकते हैं तब गाना बना है कि काहे को दुनिया बनाई तूने। अरे वो एकदम परफेक्शन में बना है, हम इम्परफेक्ट है तो कोई क्या करे। उन्होंने एकदम परफेक्ट दुनिया बनाई, सब परफेक्शन में चल रहा है, हम ही इम्परफेक्ट है उसमें, हम ही इम्परफेक्शन ला रहे हैं। और उसी को दुरुस्त करने का हमको सिर्फ लोगों ने, जो इंसानों ने जो गलती की उसको सुधारना है। जानवर बाकी किसको सुधारना नहीं। प्रकृति जानवर सब परफेक्ट चल रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, वायरस को मारने देख रहे हैं, इसको मार रहे। भाई तुम इंसान सुधर जाओ, सब सुधर, सब बराबर है, सब सही हो जाएगा। वायरस के पीछे पड़े, बैक्टीरिया के पीछे पड़े, ये बैक्टीरिया हट गया तो ये हो जा रहे, वो उधर कुछ प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम हमारे बुद्धि में, उसको ठीक करे। हमारे चाल चलने में प्रॉब्लम, हमारे दिनचर्या में प्रॉब्लम, हमारे आचरण में प्रॉब्लम, हमारे चरित्र में प्रॉब्लम है, इंसान के सब प्रॉब्लम है। तो उनके मानव ही तो दानव बनता है ना। हमने देखा ना एक श्लोक में, कितना ब्यूटीफुल श्लोक था। मानव मान देवता, दानव और मानव, यानी मानव आगे बढ़ने को देखेगा, वो आगे बढ़ने की उसमें लगन परमात्मा नहीं दी है। पर नागन का आगे किस तरफ बढ़ेगा, देवता बनेगा कि दानव बनेगा। देवता और दानव दोनों में शक्ति है, मानव से ज्यादा है, पर वो मानव किस तरह अट्रैक्ट होकर किस तरफ जाता है उस पर डिपेंड करता है ना। अगर देवता की तरफ भी जा सकता है, दानव की तरफ भी जा सकता है, दोनों में शक्तियां मिलती है उसको। पर एक अधर्म का रास्ता है जैसे रावण का, और एक धर्म का रास्ता है राम का। दोनों में शक्तियां हैं, पर शक्तियां का स्वरूप टोटल अलग है। एक में वो स्वयं शक्तिशाली बनने देख रहा है, एक में वो दृष्टा बन के देख रहे हैं, परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर रहे हैं, वो परमात्मा स्वयं शक्ति उनके पास आ गई है। तुरंत परमात्मा होने से आप सर्वशक्तिमान बन जाओगे, ये अंडरस्टैंडिंग, ये राम जी का है। और रावण का मुझे तपस्या करना है, मुझे ये करना, मुझे शक्ति हासिल करना है, मुझे ये हासिल करना है, करते रहे एक बाण में खत्म हो गया। क्या मतलब है, एक बाण राम जी। जैसे मालूम पड़ा, अच्छा भाई सब का एक इधर ही सब कुछ है, बस ठीक है, सब एक बांध दिए, किस्सा खत्म। तो ऐसे शक्तियों का क्या फायदा मेहनत करके, इससे अच्छा परमार्थी बन जाओ, सर्वशक्तिमान हो जाओगे। तो मेहनत उधर करना है ना, जो भी तप त्याग करना है हमको वो दिशा में करना है। बाकी दिशा में इधर रिसर्च में लैब में बैठ के केमिकल मिला क्या केमिकल, एटम बॉम्ब बना रहे, ये बना रहे, अरे क्या मतलब है ऐसा। ये सिर्फ खुद का नाश का, हम खुद का ही नाश कर रहे हैं। सिर्फ परमार्थी हम हो गए ना, सिर्फ 20-30% ऑफ द पॉपुलेशन अगर परमार्थी हो गया तो पूरा वो उतना हिस्सा स्वर्ग बन जाएगा। तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, कोई अधर्मी लोग टिक ही नहीं सकते, या तो उनको वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होके आ जाएगी, ऑटोमेटिक। क्योंकि
तो क्या होता है ना, परमाति जो होता है वो बहुत बड़ा मैग्नेट है, वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो उसके पास हर चीज़ है ना, खूबसूरती है, शक्ति है, ऐश्वर्य है ना वो ऐश्वर्य को सब अट्रैक्ट होते हैं। योगम ऐश्वर्य का कुछ ऐश्वर्य उसके पास आ गया जो भौतिक में, जो दिखने वाले ऐश्वर्य है, तो उसको अट्रैक्ट होते हैं लोग। तो आगे सब आ जाएंगे, कोई बने तो हमको बनना तो पड़ेगा ना, बनने के बाद ही होने वाला है। एक दूसरे नहीं, एटलीस्ट ज़्यादा पूरे, इसलिए तो कम्युनिटी में करने से एक दूसरे के हमको मदद, हम अकेले नहीं है, एक दूसरे के मददगार हमको बनना पड़ेगा, तब हम बन सकते हैं। इतना आसान नहीं, हम पूरा इकोसिस्टम इतना गंदा हो चुका है कि उसमें एक आदमी को परमार्थी बनना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि दूसरे लोग बनने नहीं देते, क्योंकि उसको सब कुछ चाहिए ना। परमार्थी बनने के लिए उसका अच्छा माहौल चाहिए, अच्छा सराउंडिंग चाहिए, अच्छा ज्ञान चाहिए, और ज्ञान में स्टडी करने के लिए समय चाहिए। पर उधर दूसरे लोग करने नहीं देंगे, बोलेगे भाई क्या कर रहा है तू। खाने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना चाहिए, सब चीज़ चाहिए। तो कोई को तो बोलेगा नहीं नहीं भाई तुमको करना ही पड़ेगा, करो काम, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वो काम करते बढ़ेगा तो ध्यान ध्यान कब करेगा, स्टडी कब करेगा, परमार्थी होने के लिए मेहनत कब करेगा, नहीं कर पाएगा ना। अगर पूरा आश्रम ही बन गया पूरा, ये बस अगर सनातन धर्म ही एस्टेब्लिश हो गया, जहाँ गुरुकुल, जहाँ वर्ण है, आश्रम धर्म है, वर्ण आश्रम धर्म, तो उधर बहुत आसान है, उधर बहुत आसान है, वो सपोर्ट करता है ना इसी चीज़ को, वो सिस्टम सपोर्ट करता है। इसलिए तो वहाँ बहुत जैन परमार्थी होते हैं, वो परमार्थी लोग भी सपोर्ट करते हैं, जो पूरा सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के मददगार बनते हैं, उससे ज़्यादातर लोग उधर बनते हैं। ठीक है, तो हमने देखा तो अभी ये कितना कितना प्यारा श्लोक था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम 17 पे चले गए। 17 कौन पढ़ने वाला है, कोई श्लोक पढ़ रहा है? तो मैं कर रहा हूँ। हाँ तो करो करो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को श्लोक पढ़े। 17। तं विद्यामहं योगिं स्वं तदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया। बहुत अच्छा। तो अभी ये सेकेंड, इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए 17 में, है ना। अभी सब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, है ना। तो अभी देखें कि इधर तक क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन किधर था, इट वाज 18 में था, नहीं सॉरी 16 में था, और वो $1 मिलियन क्वेश्चन। अभी इसके बाद वो एक क्वेश्चन अलग से पूछा गया, एक पूरा सेंटेंस। अभी इसके बाद के क्वेश्चन, उसमें एक ही श्लोक में 2-3 क्वेश्चन है। बंधु किस तरह, अभी वो कोई अभी भी वो पूछ रहा है, खुद का जिज्ञासा भी पूरा कर रहा है, और उसके क्वेश्चंस भी ऐसे है कि वो बहुत अद्भुत लेवल के क्वेश्चन है, हम देखेंगे उसको। पर इसमें वो किस तरह कृष्ण को संबोधित करते हैं, वो देखने जैसा है। इसमें कृष्ण को उन्होंने बोला है योगी। अभी कृष्ण को योगी बोल के क्यों संबोधित किया, योगी क्यों बोले रहेंगे, तो योगी का मतलब क्या होता है, क्यों बोले, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपके जो स्वरूप है हमें देखना है, आपके जो भिन्न भिन्न स्वरूप है। तो एक तरह वो बोल रहे हैं आप दिखाओ, पर वो कहाँ ना कहाँ मानता है ना। कृष्ण ये, अर्जुन ये दूसरों के लिए मांग रहा है कि आप बताओ ये आप कैसे रहते हो, पर तुरंत वो दूसरे श्लोक में बोलता है आपके अलग अलग स्वरूप को हमको और डिटेल में बताओ, क्योंकि वो आप क्या है, आपको योग माया ने आपके अदृश्य किए। योग माया क्या है, जो परमात्मा की शक्ति है, जिन्होंने योग माया जो जिससे परमार्थ अदृश्य रहते हैं, और योग माया राइट टाइम पे डिवोटी को दिखाती भी है और फिर से अदृश्य कर देती है। तो योग माया की शक्ति से हो पाता है। जैसे अर्जुन को भी अभी परमार्थी दिखेगा, फिर निकल जाएगी, तो वो अर्जुन की शक्ति है कि अर्जुन की शक्ति नहीं है, वो योग माया की शक्ति। परमात्मा ने वो योग माया से उसको दिखाया, उनको दिखाना था, उनका स्वरूप दिखाया, फिर से हटा दी। अभी लीलाधर की लीला, आप बोलेगा ऐसे क्यों करते हैं, तो भाई लीला है उनकी, उसके पीछे भी हमारा कल्याण है, यही सोचना है, डाउट नहीं करना है, उसके पीछे भी हमारा ही मंगल छुपा हो, है ना। वो डायरेक्ट दिखा दे तो क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि उसके कितने स्वरूप है, उसमें तो कौन से स्वरूप दिखा हमको नहीं पता।
वो स्वरूप का हमारे कुछ मंगल के लिए होगा, ये सच के हमको चलना है ना। उनका एक एक स्वरूप अपने आप में अद्भुत है, और एक एक स्वरूप, हर स्वरूप का अपना अलग मतलब होगा, अलग लीला होगी, हमको नहीं पता। तो हमको नहीं पता क्यों, योग माया से छुपे हुए। तो हमको क्या करना, परमार्थी हो गए तो ऑटोमेटिक हम हमारे प्रत्यक्ष हमारे सामने हो गए तो सब दिख जाएगा फिर क्या। और उनको ही, उनका जो मेन स्वरूप, उसके अलावा हम परमात्मा के हर स्वरूप, उनके हर क्रिएशन, उनके हर लोक को देख सकते हैं। इससे बढ़िया क्या होगा, आप खुद सोचो। उनको योगी क्यों बोलते थे, योगी यानी मास्टर ऑफ योग माया, यानी वो बोल रहे कि आप ही इसके मास्टर हो योग माया के। तो कृपया योग माया को बोले थोड़ा मेरे को भी, हम लोग को भी दर्शन दे आपके रूप स्वरूप का, है ना। इतना ब्यूटीफुल श्लोक है इसमें कि वो बता रहे मैं कैसे आपको जानूं। आपके योग माया से आपने खुद को अदृश्य करके रखा है, तो आप योगी हो, आप यानी आप मास्टर हो। तो ये श्लोक में अर्जुन ने क्लियर किया कि योगी मास्टर भी होता है। किसका, योग माया का। योग माया को भेदने वाला योगी योगी हो सकता है ना। हम योगी बन गए तो हम योग माया को भेद सकते हैं। कि योगियों का शक्ति हमको, योगी का शक्ति हमको अर्जुन ने इसमें बताया। तो अर्जुन खुद योगी है ना, योग की शक्ति तो उसने भरपूर बहुत चीज़ें हासिल की है। तो उसको पता है कि योगी की, और वो कृष्ण को योगी बोल रहा था क्योंकि कृष्ण ने योग माया को भेदा है। तो कृष्ण को योगी बोल के संबोधित करते हो। और ये भी बता रहे ये श्लोक के थ्रू कि योगी होने से आप योग माया को भेद सकते हो। इतना बड़ा प्रमाण और क्या, कहाँ से मिलेगा हमको कि योग शक्ति से हम योग माया को भेद सकते हो। और योग माया को भेदना यानी क्या है, कोई छोटी बात। तो परमात्मा हमारे सामने साक्षात हमको दिखेंगे। इससे बढ़कर क्या हो सकता है, इसके बढ़कर और क्या देखना है हमको। परमात्मा के बढ़कर कोई हमको कुछ देखना है क्या, कोई देखने लायक है क्या उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब स्वरूप उनका ही है, और उनको प्रत्यक्ष में देखना उस स्वरूप को देखने बराबर है। जितने भी उनके स्वरूप अब तक हमने देखे, अब तक नहीं देखे, सब स्वरूप मिला के परमात्मा है। उनकी लीला, उनके स्वरूप सब कुछ अद्भुत है। तो वो हमको बता रहे कि योग की शक्ति से हम कर सकते हैं। तो तुमके कृष्ण को बोल रहे, कृष्ण आप योगिन बोल के बोले, तो आप बेच सकते हो, हम नहीं बेच सकते। तो हमको आप ये करो, है ना। तो बोल रहे थे आपके हर फॉर्म को हमको देखना है, आपके हर स्वरूप को हमको देखना है। क्योंकि हम आपको ऐसे अलग अलग स्वरूपों से याद कर सके। उससे क्या होगा, हमारी शक्तियाँ बढ़ेगी, हमारा याद हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कर पाएंगे। तो हमको परमात्मा में उस चीज़ का मदद होगा। तो आपके सब स्वरूपों के बारे में हमको बताए, डिटेल में बताया हमको कैसे स्वरूप कि क्या क्या स्वरूप कैसे कैसे होते हैं, सबके बारे में बता दूंगे। हम आपको अलग अलग स्वरूप में याद करते रहे, ईजी होगा हमको, है ना। और उससे हम आपको हमेशा याद रखेंगे, और हमको परमात्मा होने में मदद होगा उसका। और इसमें केशु केशु च भवे, इसमें रेफर करता है कि अब भावेशु का मतलब होता है फिजिकल जो चीज़ होती है उसको भावेश बोलते हैं। इसमें वो बोल रहे कि जो हम फिजिकल चीज़ों में जो फंसे हुए, भौतिक चीज़ों में फंसे हुए, उसमें से हमको निकलने में बहुत बड़ा मेहनत हो सकता है। केशु केशु यानी किसके अंदर, इन विच, इन वॉट। हम लोग सब भौतिक की दुनिया में फंसे हुए। हमको क्या भी हमारा उसमें है और क्यों भी हमारा उसमें है। हर चीज़ हम सिर्फ भौतिक को लेके ही बैठे, तो हम उसमें ही घुसे हुए, उसमें ही डूबे हुए, उसी में फंसे हुए, भौतिक चीज़ों में। उसमें से निकल ही नहीं पा रहे। जब तक आप आपका स्वरूप बताएंगे तो हम उसमें से निकल पाएंगे। तो ये इतना ब्यूटीफुल इसमें अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, देखिए कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है। तो ये यानी हम इसमें तीन, मैं इसमें डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो मैं कॉन्स्टेंट, ये क्यों, इसका क्वेश्चन का मतलब वो तीन चीज़ एस्पेक्ट हमको बता रहे। एक तो है कि मैं कॉन्स्टेंटली आपको याद रख सकूँ, वो मेरे को मदद चाहिए समझने के लिए। इसका सिंपल एज ए साधक आप तीन मतलब निकाल सकते हो। ये तो अर्जुन ये पूछ रहे कि इससे मदद हो हमको कि हम कॉन्स्टेंटली आपको कहते हैं। ये सबका हमारा प्रॉब्लम है कि हम एक बार याद करते, हम वो उसके नशे में भी आते,
फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं। तो कॉन्स्टेंटली सतत उनके निरंतर उनके चिंतन में रहना, उसके लिए हमको क्या करना है? तो इसमें बहुत प्यारा वर्ड है परिचिंतन, बहुत प्यारा। परिचिंतन तो हमको करना ही नहीं है, परचिंतन तो योग में मना है। पर मैं जो बोला ना, परचिंतन भौतिक का मना है, परचिंतन परमात्मा का उत्तम है। परमात्मा का चिंतन करते रहना, वो भी तो उसको भी अलग रख के देख रहे हैं ना हम, तो अलग रहे तो वो परचिंतन ठीक है, क्योंकि परचिंतन में परमार्थ है ना, तो चलेगा। नशा किसका है? भौतिक का है तो गंदा है, वही नशा परमात्मा का है तो मंगल है, बहुत अच्छा। समर्पण भौतिक में किए तो आसक्ति है, और वही आसक्ति परमात्मा है तो उत्तम। कोई भी लोक में जाना फिर से चक्कर काटना है, पर वही परम लोक में जाना उत्तम, क्योंकि वो सब परम है। वही हमको सोचना है कि इसमें पर चिंतन परमात्मा का बोध है, कंटिन्यू पर चिंतन। परमात्मा पर है, हमारे में हमको नहीं लगता तो बाहर है, तो उनका सोचते रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? पर आप सोच तो परमात्मा का ही रहे हो ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सोचते रहो। पर चिंतन वो फायदे का है। यानी इसमें हर चीज़ हमको बता रहे हैं ये श्लोक में कि कैसे, एक तो कि हम कॉन्स्टेंटली कैसे याद कर सके। सेकेंड मेरे को जो इसमें से दिख रहा है वो है कि मैं किस तरह आपको जानूं, किस तरह जानूं, क्योंकि अब फिजिकल फॉर्म में हो आप और आप ही परमार्थी हो, तो मैं किस तरह आपको जानूं? फिजिकल फॉर्म से जानूं कि आपके वो अंदर के परमार्थी को जानूं, कि कैसे जानूं? ये थोड़ा सा रहता है, किस फॉर्म में, किस तरह में आपको जानूं, कैसे मैं आपको जान सकता हूँ पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए मुझे आपको पूर्ण रूप से जानना होगा ना। तो ये पॉसिबल है क्या? ये भी इसमें क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ये एक हमारा प्रॉब्लम है कि हम कैसे उनको जाने। एक तो पहले कैसे उनको याद करें कंटिन्यू, फिर कैसे उनको जाने, और तीसरा जो मुझे लग रहा है इसमें से जो हो सकता है, आपके जो जितने भी फॉर्म है, अभी बोलते हर स्वरूप में परमात्मा है, तो इसमें से कौन से स्वरूप को हम कंटिन्यू याद रख सकते हैं, ये भी बता दो हमको। ऐसा कोई स्वरूप है कि हम एक बार याद कर ले तो हम बस उसमें डूब जाएंगे? ऐसा भी तो हमको पता नहीं ना हर स्वरूप। तो हमको लगता है परमात्मा का ऐसा स्वरूप होगा जो देखते साथ ही हम बस उसमें नशे में हो जाए, उसमें डूब जाए। ऐसा कोई स्वरूप है तो वो भी बता भाई। जैसे हम कृष्ण को मोहना बोलते हैं, वो इतना प्यारा स्वरूप है कि उसमें आप डूब, अपन नहीं डूब पाते ना, क्यों? योगम ऐश्वर्य, योग माया से वो हमसे अदृश्य है, नहीं दिखेगा हमको। तो हमको तो इसलिए अर्जुन पूछ रहे अभी भी कि ऐसा कोई स्वरूप है, क्योंकि वो कृष्ण में अभी भी पूर्ण, तो वो बोल रहे बाकी लोग, मैं तो अभी मान लिया, बाकी लोग का क्या? वो तो कृष्ण को अभी भी गाली दे रहे लोग, क्या क्या बोल रहे है ना, रणछोड़, क्या क्या बोलते हैं, वाला, हर जितना बुरा कृष्ण को किसी ने बोला, कोई देवता को इतना बुरा किसी ने नहीं बोला रहेगा। क्या क्या बोलते, आज भी लोग बोलते हैं ऐसे ही, कुछ भी बोल देते कृष्ण, वो रोमियो है, जूलियो, क्या क्या है, उनका कैरेक्टर में प्रॉब्लम है, जो मुंह में आप बोल देते, सोचते भी नहीं किसके बारे में, परमार्थी के बारे में बोल रहे हो। आपको योग माया छोड़ेगी क्या? माया छोड़ेगी क्या? क्या हाल होगा? कुछ भी नहीं, बस मुंह से बोलते रहना है। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ? अरे फिर भी परमात्मा माफ करते हैं, पर एक बार प्रायश्चित तो करे, तभी तो, क्योंकि उनको मालूम है करुणा आ रही है उस पर, तुमको तो मालूम है ये हालत में तो परमदम आ ही नहीं सकता है। फिर कौन से योनि में जाएगा, फिर कितने सालों लग जाएंगे। परमात्मा के लिए तो सेकेंड है, पर हमारे लिए तो लाख, कितना लंबा पीरियड है, इतना लंबा पीरियड कीड़े मकोड़े बोल के जीते जीते फिर ऊपर आना है क्या? क्या क्या बन के फिर अभी मनुष्य की योनि में इतना पाओ, तो उसमें हम देवता और दानवा मानवा सब बन सकते, दानवा बन सकते, देवता सब बन सकते। तो हमको क्या बनना है वो डिसाइड करना है।
देवता बनना है तो कृष्ण, राम, शंकर, सब देवी देवताओं को सबको रेस्पेक्ट करना, उनके उनके गुण को सीखना, आगे बढ़ना होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इस श्लोक में हमने देखा कि 3 मेजर क्वेश्चन थे, तो वो हमको उसमें से आंसर मिले। तो अभी श्लोक 18 कौन पढ़ेगा? सर टाइम हो गया है क्या? मैं कर सकता हूँ पर टाइम हो गया ना, तो चलो ठीक है। तो हम इधर कंप्लीट करते हैं। तो 18 हम फिर बाद में 19 से कृष्णवाच है, तो मैं कल फिर से 17 और 18 लूँगा कि हम क्वेश्चन कल कंप्लीट करें, फिर 19 हम अलग से करेंगे क्योंकि कृष्णवाच है। या तो 19 ले लेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, देखिए किस तरह करते। तो कुछ क्वेश्चन है क्या अभी तक का? सर मुझे एक क्वेश्चन है, आप बोलो ना। वो शायद इसके रिलेटेड नहीं होगा, बट एक क्वेश्चन है कि है ना, जैसे सब कहते हैं ना कि जो मरना है, मतलब ये शरीर छोड़ना, मरना, कब किसका मौत आएगा किसी को नहीं पता, वो ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है, परमात्मा के हाथ में है बोलते हैं। और योग में कहते हैं कि हम ही योग में या फिर अपने ब्रह्म कुमारी में, राजयोग में भी बोलते हैं कि हम ही चूज करते हैं हमें कौन सा बॉडी लेना है, राइट, कब लेना है, मतलब वैसा हम चूज करते हैं। तो जब एक आदमी है जिसका उम्र हुआ, वो नेचुरली वो उसके बॉडी वीक हुई और नेचुरली उसने शरीर छोड़ दिया, तो वो शरीर वो खुद छोड़ता है या परमात्मा छुड़ाता है उसको? अच्छा, यानी तुम्हारा क्वेश्चन है कि मृत्यु हमारे हाथ में है कि नहीं, है ना? हाँ, मृत्यु हमारे हाथ में है कि नहीं? जी, क्योंकि जीवन लोग बोलते हैं ना परमात्मा के हाथ में है, तो मुझे जानना है वो एक्चुअल में है किसके हाथ में। हाँ, यानी हमारे हाथ में है कि नहीं, अगर हमारे हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में है, बराबर, ये क्वेश्चन है, हाँ राइट। हाँ सेकेंड क्वेश्चन क्या था आपका कि दूसरी योनि वो भी हम डिसाइड करते हैं क्या, हाँ, कि किसके घर में जाना है, कैसी जगह किसके जाना घर है में हमें, जाना है, कैसे जाना है, क्या वो हम चीज का डिसाइड करते अभाव हैं। है मुझे, वो पाने के लिए कैसे घर में जाना है। हाँ, तो वो हम डिसाइड करते हैं क्या, वो एक क्वेश्चन है, बराबर है। अब ये दोनों क्वेश्चन को आप अलग अलग भी देख सकते हो या एक तरीका भी देख सकते हो। सबसे पहला तो योग में क्या बताया गया है, योग का मतलब क्या है, कनेक्शन, बराबर। हाँ, मतलब राजयोग का मैं बोल रही थी। राजयोग में भी योग आ गया ना। हाँ राज एक वर्ड है, योग एक वर्ड है। योग का मतलब होता है कनेक्शन, राज का मतलब होता है रॉयल, राजयोग यानी रॉयली कनेक्ट करना परमात्मा को। तो रॉयली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मन को, फिकल ना तो माइंड को रोक के, यानी हम रॉयल है, हम डायरेक्टली मन को रोक सकते हैं। तो राजयोग का मतलब होता है कि मन को डायरेक्टली कंट्रोल करना। आप समझते हो कि मन ही प्रॉब्लम है, आप इतने ज्ञानी हो कि आप समझते हो कि मन जीत हो गया तो मेरा काम हो गया, तो आप डायरेक्टली मन को हिट कर रहे हो, डायरेक्टली, शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे हो, रॉयली बैठ रहे हो, मन को फोकस कर रहे हो, मन को आप काबू में ले रहे हो डायरेक्ट। कोई आप सपोर्ट नहीं ले रहे हो, यहाँ वहाँ का सपोर्ट नहीं ले रहे हो, डायरेक्टली स्ट्रेट टू वांट टू, मन से आप बात कर रहे हो, मन भाई मैं तेरा नहीं सुन रहा हूँ, तेरा दुकान बंद है, स्ट्रेट उसको बोल रहे हो कि आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू नो मोर। आपका मनमानी नहीं चलने वाला है, इनफ इज इनफ। वो राजयोग है, रॉयली आप हैंडल कर रहे हो मन को, वो राजयोग हो गया। तो योग की अलग अलग पात है। दूसरा होता है हठ योग। हठ योग क्या होता है, इंगला पिंगला नाड़ी से आप एक टूल को यूज़ कर रहे हो, श्वास को यूज़ कर रहे हो, प्राण शक्ति को यूज़ कर रहे हो, अपन कर क्या रहे हो, वही मन को कंट्रोल करने के लिए। तो आपको मालूम है मन को मैं नहीं कंट्रोल करना चाहता, मैं उसको ये टूल से मैं अच्छे से उसको हैंडल कर सकता हूँ। मैं एक अभ्यास से, एक प्रयास से, एक टूल से, एक यौगिक टूल। योग में बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका प्राण शक्ति को, जो सबसे पावरफुल एनर्जी है, श्वास से हम बहुत कुछ हैंडल कर सकते हैं। तो श्वास से प्राण की भी शक्ति उसमें ही बसती है ना। तो प्राण को हम हैंडल करते हो, हम मन को कंट्रोल कर लेते हो, वो एक तरीका है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि योग में ना उसके राज है, हट्ट योग है, ज्ञान योग है। ज्ञान योग ज्ञान के थ्रू हम कर रहे हैं, है ना। कर्म योग में हम कर्म के थ्रू,
ऐसे अलग अलग योग, पर योग क्या करना है, वही परमात्मा को प्राप्त कर, परमात्मा से कनेक्शन, आत्मा के यानी सम किधर तो कनेक्ट करना नहीं, या तो आत्मा या तो परमात्मा या अध्यात्म का कनेक्शन होगा। वही योग हम भौतिक से भी कनेक्ट कर सकते, कनेक्ट कर सकते। कोई गुरु को कनेक्ट हो जाओ भौतिक वो बॉडी में, माता पिता को कनेक्ट हो जाओ, माता पिता से योग करो, पति पत्नी अपने पति से करे, पति अपने पत्नी से करे, बच्चा अपने बाप से करे, बाप अपने बच्चे से करे। कुछ नहीं मिल रहा तो भाई कोई गुरु को पकड़ ले, अपने स्कूल टीचर से योग करे, कोई एक रिलीजन के गुरु को पकड़ के योग करे, कोई एक रिलीजन किताब से लेके योग करे। जिधर भी आप समर्पित हो जाओगे, योग हो गया, वही योगी हो गया, उसको पूरी तरह उसमें घुसे रहोगे। योग यानी आप कनेक्ट कर रहे हो। तो हमको भौतिक से कनेक्ट होना है क्या? नहीं ना, हमको तो राजयोग कर्म योग हमको परमार्थ की तरफ दिखाता है। तो हम जो योग, जो इंडियन फिलॉसफी है, जो योगिक दर्शन में हमको आत्मा और आत्मा से परमात्मा ये जर्नी दिखाता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें सेकेंड आपका एस्पेक्ट है, योग एक क्लियर हो गया। योग का मतलब होता है कनेक्शन, वो कोई भी योग हो, ठीक है, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग रास्ता हो सकता है, पर उसका डेस्टिनेशन एक ही है, परमात्मा को मिलना। अगर वो अध्यात्म का है तो, अगर किधर भी योग दर्शन से निकला है तो उसका पहला होता है आत्मा तक पहुंचना, सेकंड होता है परमात्मा तक पहुंचना, और कोई दूसरा है नहीं उसमें, ठीक है। ये और पहले आत्मा तक पहुंच के खत्म होता है क्या? नहीं, खत्म होता है परमात्मा को पहुंच, परमात्मा से यूनियन के बाद ही वो योग दर्शन कंप्लीट होता है। आपको उसने आपका कार्य कर दिया, आपको परम धाम तक पहुंचा दिया, उसका कार्य ही वही है। योग दर्शन का दर्शन ही योग दर्शन, यानी परमात्मा का दर्शन, परम धाम का दर्शन। तो हम योग दर्शन के साधक है, तो हमको उसी पॉइंट ऑफ व्यू रहना। और को पॉइंट ऑफ, हर पॉइंट ऑफ व्यू में दम है, हर पॉइंट ऑफ व्यू में फिलॉसफी है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है, पर हमको फिलॉसफी तो भौतिक है। भौतिक में उसके पढ़ने वाले भी बहुत है, उसमें कमाने वाले भी बहुत है, उसमें मरने वाले भी बहुत है, सब भरे पड़े। पर हमको भौतिक में पढ़ना नहीं है ना भाई, हमको परम धाम देखना है। परम धाम में आपको कोई नहीं मिलेगा, तो ये सबसे लो, सबसे इन्फीरियर काम है। इनफैक्ट आप एक लोग ऊपर जाओ तो कोई नहीं मिलेगा, ऐसे सब बेवकूफ़ लोग से आपको ये इधर ही मिलेगा, क्योंकि इधर बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। दूसरे सब लोग में बेवकूफ़ कम, बेवकूफ़ नहीं है कोई एक एक कदम आगे है ना सब। हाँ, इसके नीचे के लोग में और इससे बड़े बड़े बेवकूफ़ मिलेंगे, इससे बड़े अधर्मी मिलेंगे। पर हमको नीचे जाना ही नहीं है ना, हमको ऊपर की तरफ जर्नी करना है। और भी आगे के सब लोग एक एक लोग को करते हुए तो परम धाम कब पहुँचेंगे? हमको डायरेक्ट परम धाम में पहुँचना है, डायरेक्ट परमात्मा। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल। इसमें लिखा है कि मैं आपको लेके जाऊंगा। सिंपल है, हमको स्टेप्स दिए है कि मंजित बनो, सेकेंड पूर्ण समर्पण करो, भाव परमार्थी रखो, उद्देश्य धार्मिक रखो, बस मेरी तरफ आ जाओगे आप। पूर्ण मेरे पे समर्पण करो, सबके, क्योंकि मैं ही सबका कारण धार हूँ, मैं सब भोगता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। सब बता तो दिया, और क्या चाहिए? और क्यों नहीं हमको दिखते वो भी बता दे कि वो व्यस्त है परम धाम में, और योग माया से वो अदृश्य है। एकदम कन्फ्यूजन क्लियर कर दिए, फिर भी कन्फ्यूजन क्यों? तो हम ज्ञान को पूरी तरह समझ नहीं पाते, हम यहाँ वहाँ फंसे हुए, ठीक है। तो हमको अभी क्या करना है? एक चीज़ हम समझ गए, सेकंड का मृत्यु हमारे हाथ में है क्या? है भी और नहीं भी है कैसे? मैं इसी पर मरना, मैं परमार्थी हो गया, मैं बॉडी को छोड़ दिया, तो हर पल आप कुछ बॉडी से डिटैच हो गए तो वो बॉडी आपके लिए नहीं रहा ना, आप बॉडी हो ही नहीं। मृत्यु तो आपको आत्मा के लिए होता ही नहीं है, मृत्यु के आत्मा के लिए किधर है? आत्मा तो अनंत है, तो मृत्यु का पार्ट किधर है? बॉडी क्या है? बॉडी में मृत्यु, कौन सी मृत्यु? अभी भी तो सेल मर रहा है। अभी मेरे को ये उंगली में लगा, ये छोटे उंगली में, कौन सा, ये उंगली में बहुत जोर का लगा मेरे को, तो यहाँ के कुछ सेल मरे, तो वो सेल की मृत्यु हुई, तो मैं क्या करूँ? मेरे हाथ में था वो सेल की मृत्यु, मेरे हाथ में थी क्या कि मैं जानबूझ के मारा? क्या नहीं ना, वो लग गया भाई, कुछ सेल मर गए तो क्या करूं? मैं उसको हील कर रहा हूँ, जो मरे क्या कर सकते उसके लिए? वो परमात्मा की लीला मैं नहीं समझता हूँ, उसमें कितने बैक्टीरिया थे, क्या थे, किनको आगे के लोक में बेचना होगा, अलग योनि में परमात्मा को बेचना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम। वो कर्म के मकड़ी की जाल बहुत गुई है, उसको हमको समझने नहीं जाना है, हमको फोकस हमारे कर्म में करना है।
तो मृत्यु हमारे हाथ में है भी नहीं भी है। अब मैं खुद एक सेल को जबरदस्ती चिमटी दे के मार दूँ तो मैं मार सकता हूँ, तो मेरे हाथ में मृत्यु है सेल का। मैं एक झिंगुर को मार दूँ, मैं एक कीड़े को मार दूँ, मैं एक जानवर को मार के खा जाऊँ, लोग करते हैं ना इंसान लोग, तो मृत्यु हाथ में तो है। नहीं है तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर के जीव को तो नहीं मार सकता है, उसके अंदर के पुरुष को तो नहीं मार सकता, बॉडी को ही मार के खा सकता है। उसके अंदर का जीव तो अनंत है। तो किसको हम सिर्फ भौतिक चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, उसके अंदर के मेन जीव को, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा को, सब चीज़ सत को कुछ नहीं कर सकते हम। तो हम मृत्यु किसकी बात करते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना, वो हमारे हाथ में। हम वो उसको सेल के फॉर्म से हम उसको 5 तत्व में बदल दें, हम न्यूट्रिशन में चेंज करें। हम जब खाते हैं तो वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होता है। हम किसी को मार भी दे तो 5 तत्व में कन्वर्ट होकर ख़त्म हो जाएगा। पेड़ को काट दे तो पेड़ गिर के फिर 5 तत्व में लीन हो जाएगा। हम सिर्फ फॉर्म चेंज कर देते। मारते क्या है, किसको मारते हैं हम? ऐसा सोचो तो फॉर्म तो ख़त्म हो गया था। फॉर्म को अगर ख़त्म करना है तो हम कर सकते हैं। इसको आप समझना होगा, इसको साधोगे तो हर पहलू को आप साध सकते हो। साधना पड़ेगा ना कहाँ कहाँ। ये साधने का टॉपिक है, एडवांस में हम डिटेल में करेंगे। पर अभी के लिए समझ जाओ, मृत्यु मेरे हाथ में भी नहीं भी है। और स्वयं का मृत्यु, स्वयं का आगे का, यस हाथ में है नहीं भी है। अगर हम परमार्थी हो गए तो हमने हमारी दिशा खुद चूज़ किया ना, कि मेरे को परमार्थी बनना। मैं अभी संकल्प लेता हूँ कि मुझे बनूंगा नहीं बनूंगा मुझे नहीं पता, पर मैंने संकल्प ले लिया, मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ। मुझे दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। परमार्थी बनना ख़त्म हो गया, परम धाम में जाना और कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे को परमात्मा हाथ तो निकल दे, मैं पकड़ लूँगा, छोड़ूंगा ही नहीं। मिले तो सही, पर नहीं मिलते हैं तो वो इधर है ही नहीं ना, वो परम धाम में व्यस्त है। तो कॉन्शियसली हमारे साथ है, उनके लॉ के थ्रू, उनके से जो भी जो लॉ है उनके अधीन है, वो उनके थ्रू हमको मैनेज कर रहे हैं। जिधर हम धर्म पे चले गए तो धर्म को धर्मराज भी है, धर्म की स्थापना के लिए तत्पर रहते, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम है पूरे ब्रह्मांड का, अखंड ब्रह्मांड स्वरूप का उनका इम्यून सिस्टम है धर्म। तो मैं धर्म में होने से उन तक पहुंच पाऊंगा कि बिल्कुल पहुंच पाऊंगा। तो मैं धर्म को पकड़ लूँ तो मैंने क्या पकड़ा? अपना दिशा खुद पाए। अगर मैं धर्म को नहीं पकड़ूँ, मैं इसी एंजॉयमेंट में, एंटरटेनमेंट हूँ, तो मुझे कल का नहीं पता है क्या है, किस वो किधर कौन सी नहीं जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा उसको। ऐसे इंसान लोग कुछ नहीं पता होता। वही इंसान सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट में पड़ा रहेगा तो उसको ये होती है बॉडी तक ही, तो उसके बाद का सोच ही नहीं रहा है, जिस पे उसका अधिकार है। उसको कर्म का पूरा अधिकार है, उसको वो क्या कर रहा है क्या सोचने का पूरा अधिकार है। कोई रोक सकता है क्या हमको क्या सोचे? मनसा वाचा कर्मणा पूरा हमारे अधिकार में है। तो मैं क्या सोच सकता हूँ मेरे पे है ना, और जो मैं सोचता हूँ मेरे लिए मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो क्रिएटिव फैकल्टी है। स्पीच क्रिएटिव फैकल्टी, मैं जो बोलता हूँ मैं एग्जैक्टली मेरे लाइफ में कर होता है। तो क्या मैं इन दोनों को यूज़ करके अपने लिए कुछ वो बनाऊँ जो मुझे चाहिए? बिल्कुल हो सकता है। पर अगर हमको हमारी फैकल्टी, हमारी शक्तियाँ ही नहीं पता है, हम उसको से एंटरटेनमेंट में उड़ा रहे, कुछ भी बोल रहे, कुछ भी कर रहे, तो हम तो दिशाहीन चल रहे। फिर हमको कुछ नहीं पता। ऐसे लोगों को कुछ नहीं पता है क्या उसको योनि मिलेगी। अगर तुमने डिसाइड कर लिया अनीता कि मुझे गोपिका बनना है, मुझे परमार्थी बनना है, तो तुमको कोई नहीं रोक सकता है। किसी किसी की औकात ही नहीं है तुमको रोकने की। पर तुमने डिसाइड नहीं किया तो तुम्हारा नेक्स्ट क्या होगा कोई नहीं बता सकता। और पूरा वो मकड़ी की जाल में आप आ गए, कर्म की मकड़ी की जाल में आप फंसे हुए। तो उधर आप क्या बनोगे, क्या आपका होगा, वो सब वो लॉ डिसाइड करेगा। और लॉ मकड़ी की जाल की तरह है, उसको हम नहीं पढ़ सकते। यहाँ तक कि लास्ट मरते समय हम क्या सोचते हो हम बनते। अगर उस टाइम गलती से हमने कुछ बोल दिया तो वो हम बन जाएंगे, उधर हम पहुँच जाएंगे। तो लास्ट मृत्यु के टाइम पे हम सोच सकते कि हम क्या मांगेंगे। तो उसके लिए हमको अगेन योग चाहिए कि कंटिन्यू जो हम चिंतन करेंगे वही हम बोलेंगे। तो कंटिन्यू जप करने क्यों बोलते? परमात्मा को सोचते रहो, सोचते रहो तो वही आदत हो जाएगा। फिर लास्ट में मरते टाइम पे वही सोचोगे मुझे परमार्थी जाना है, बस लास्ट में मुंह से भी परमार्थी आएगा कि मुझे परमार्थी बनना है बस। ये परमपिता परमात्मा मुझे आपके पास आना, आपके पास आना। तो वही तथास्तु। डेथ के टाइम वो तथास्तु करते, सब कर्म का अकाउंट भी नहीं देखते।
अगर आप पुण्य में थे, एक स्टोरी मैंने बताया, योगी सिद्ध योगी, वो लास्ट में डियर का सोचा मरते में, वो डियर बन गया, तथास्तु, उसके सब पुण्य गए, डियर बन गया। सोचो, वो तो पूरा परमात्मा को याद कर रहा था, पर लास्ट मरते टाइम पे उसने याद किया डियर को, तो डियर बन गया। उसकी आसक्ति होगी ये डियर। हाँ, ये तो एडवांस है ना, ये गुप्त बात है ना। गुप्त बातें तो एडवांस के लिए गुप्त नहीं, ये तो अभी गीता में हुआ ना, कि गीता मृत्यु में के कहा समय, हाँ, कि मृत्यु के समय जो बोलेगा गीता में था, ये गुप्त नहीं है। गुप्त तो इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है, ये तो हम पर बेसिक पे है, एडवांस में बहुत कुछ है। यही चीज अलग अलग ढंग से समझना है हमको। कृष्णा जी ने कहा है, लेकिन मतलब सबको मानना ये डिफिकल्ट है ये चीज। क्यों डिफिकल्ट है? तो साधते नहीं है ना, किसी के बोला हुआ क्यों मानेगा कोई भाई? नहीं, एक और चीज होता है, क्योंकि वो चीज को अलग नजर से देखते हैं और जो डेली लाइफ में करते हैं ना, उसको अलग नजरे से देखते हैं, इसीलिए। तो उनके अलग नजर से देखेंगे तो नजर ही अभी उनका हम भौतिक में है ना। अगर भौतिक का, देखो भौतिक का नजर क्या होता है? जो आंख दिखाता है। भौतिक अभी जो आपको आइज है, आपके जो परसेप्शन है वो तो आपके अंदर है। आपने किसी को कुछ एक एक चीज को आपने कुछ इंटरप्रेट किया, दुनिया ने इंटरप्रेट करके आपके बुद्धि में डाल दी है। आप सब कुछ आप वही नजर से देखोगे, और जब वही नजर से देखोगे तो वही दिखने वाला है। यही दृष्टि आपको वही दिखाएगी। पर जब आत्मिक दृष्टि से देखिए तो आपको सब सत दिखना चालू हो जाएगा। सत यानी रास्ता क्लियर हो गया ना। सत यानी वही अनंत है, सच्चिदानंद का सत। तो उसके लिए आत्मिक दृष्टि चाहिए, प्रैक्टिस है, साधक बनना पड़ेगा उसके लिए। और हमें ये चीज भी मतलब इजीली हजम नहीं होती ना, कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए मतलब इतनी इजी चीजें करनी पड़ती हैं। हमें तो लगा बहुत डिफिकल्ट होती हैं ये इजी सारी किसने चीज, बोला है? बहुत डिफिकल्ट है। बट ये भौतिक चीजें इजी है जो हमको डिफिकल्ट लगता है। नहीं कि कंटिन्यू परमात्मा का अच्छा, चिंतन तुम्हारे लिए करना। इजी चीज क्या है बताओ? हाँ, तुम्हारे लिए इजी चीज क्या है बताओ? इजी चीज हम्म। मेरे लिए इजी तो अभी फिलहाल मतलब जप करना है, जप करना, और परमात्मा को। कीर्तन में ना, कीर्तन में एकदम वो हो जाना, मर्ज हो जाना। ये इजी लगता है। हाँ, बहुत हाँ, इजी तो लगता मीरा है रानी मुझे। जैसी क्यों नहीं हुई फिर? हाँ, मीरा रानी उतना तो मेरा वैसी, वो एकाग्रित रूप से नहीं हो रहा है यानी मेरा। नहीं तो मीरा रानी बनना डिफिकल्ट है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ थोड़े देर वो एंटरटेनमेंट हुआ, वो जो आपको फीलिंग आ रही है एंटरटेनमेंट की आ रही है, एंजॉयमेंट की आ रही है, जो बहुत आसान है। थोड़ा खुद को नहीं, नाच के पर और मीरा, सॉन्ग में नहीं आता ना सर। तो मीरा रानी के जैसा हो जाओ ना, आसान है तो। सब छोड़ छाड़ के उनकी तरह भजन वो कीर्तन करो। तो इसका मतलब अभी भी इतनी गहराई में मैंने उतारा नहीं है नहीं, वही तो परमात्मा बोल, तो डिफिकल्ट है ना वो। तो परमात्मा को जाना, कि परमात्मा को जान लिए तो कोई किसमें क्यों पड़ेगा? अगर परमात्मा को अपने जान लिए तो मैं दूसरा कुछ करूंगा क्यों? जब मुझे मालूम पड़ गया वो योगम ऐश्वर्य है, उनके ऐसा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं, तो मैं किधर उधर क्यों मुंह मारूंगा? बोलो ना, क्यों जाऊंगा क्यों? हाँ, किसी को मालूम पड़ गया प्राइम मिनिस्टर एक तरफ है, जो सबके पूरा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, और एक जगह है चीफ मिनिस्टर, एक जगह है नगर सेवक, एक है छोटा बिजनेसमैन, एक है चपरासी, एक है जो खड्डा खोदने का काम करता है, रास्ते पे खड्डा खोदा है। अभी मेरे को जाना है, मेरे को, मैं दोस्ती किससे भी करता हूँ, किससे करूँगा मैं? कोई भी प्राइम मिनिस्टर के साथ ही रहना चाहेगा ना, तो उसका ऐश्वर्य हमको पता है ना, पूरे इंडिया का सब जन उसके अधीन है ना। पर मैं जानता नहीं हूँ तो मैं जाऊंगा ना, और रोड खोद रहा है उसके पास जाऊंगा। थोड़ा मैं जान लिया, अरे इससे अच्छा तो नगर सेवक है, तो उसके पास जाऊंगा। फिर मैं जाना, अरे चीफ मिनिस्टर उससे बड़ा, तो उसके पास जाऊंगा। और हर जगह जा जाके समझ के जाऊं तो टाइम लगेगा। अब पहले मैं समझ लिया सब उसके आधीन है भाई, ही इज द हेड ऑफ द कंट्री, ये तो स्टेट का हेड है, इसके पीछे क्यों भागूं मैं? डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को मेरे को मौका मिला, डायरेक्ट जाऊं ना उधर। तो उसी तरह जब सबका मास्टर क्रिएटर परमात्मा है, हर चीज उनके अधीन है। हमको दिख रहा है सूर्य है, ये हम फिर भी लोगों के पीछे पड़े। सूर्य कोई बना सकता है क्या? सूर्य को एक्सप्लेन कर सकता है क्या? आज तक कोई है क्या?
मून को कोई एक्सप्लेन कर सकता है मून क्यों अपने जगह पे है क्या कोई आज तक? अर्थ को कोई एक्सप्लेन कर सकता है अर्थ के अंदर एक अग्नि का गोला है वो कोई एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं कर सकता। एक एक चीज एक एक को हर कोई पत्ता पत्ता इतना पत्ता बना के कुछ कुछ एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते पूरा, पर हम उनके पास भाग रहे दौड़ रहे उनके पास, क्या मतलब है? और जो गीता में जो क्लियरली लिखा है, जो भगवान वाच है लिखा है, इससे जियो तो आपका जीवन मंगल हो जाएगा। इंसान का परमो सेवा ही परमो धर्म है, सेवा परमार्थ की सेवा, परमात्मा के क्रिएशन की सेवा, इसके सिवा बाकी सब व्यर्थ है। कितना क्लियरली लिखा है, तो ये करके तो देखो। तो भी नहीं समझ में आते तो कोई करे तो क्या करे? तो फंसते रहोगे, इधर ही घूमते रहोगे, क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है थोड़ा एडवांस का हो गया, अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मुझे लगता गीता एक बार कंप्लीट हुआ फिर हमारा अष्टांग योग कंप्लीट होगा ना, तो मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अष्टांग योग में एग्जैक्ट टूल्स आपको दिखे किस तरह करना है ना। अभी इसमें एग्जैक्ट टूल्स नहीं दिया, इसमें करना है क्या, करने से हम बन जाएगा वो हमको पता चल जाए। अब किस तरह आसान, हम आसानी से किस तरह करें, छोटे छोटे टूल्स, वो क्या है तो हमको अष्टांग योग में मिलेगा पूरा। कैसे हम करें वो रास्ता मिल जाएगा, है ना। वो मिल गया उसके बाद क्लियर है। फिर से हम गीता करेंगे एक अलग साधक के एंगल से, है ना। एडवांस का किया, एडवांस में इसको समझेंगे किस तरह, तो हमको पूरा तार जुड़ते हुए दिख जाएंगे, है ना। ठीक है, और तब भी हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, पर क्या लेवल तक पहुँचेगी वो डिफिकल्ट है, पर एक रास्ता तो मिल जाएगा हमें, और कुछ कदम हम आगे बढ़ भी जाएंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? नहीं सर। हाँ, तो कौन कीर्तन करेगा आज? अरे नीलम मैम आए, नीलम मैम को कुछ करना है? रेडी है कीर्तन के साथ? ठीक है सर, मैं गा लेती हूँ। चलो गाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला ओ तेरी लीला, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। प्रभु तेरी प्यारी 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 हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन्म निरंजन दाता, जन्म निरंजन दाता। हमें शरण में अपने चरण में कर निर्भय जग त्राता, कर निर्भय जग त्राता। तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस जो छू ले वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना। दो अक्षर का शब्द हरि है लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। उनके संकट टाले भारी भारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि
हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत ही मधुर था, बहुत ही प्यारा था, बोल भी प्यारे थे, सुर भी प्यारा था, आवाज़ भी प्यारा था। बहुत अच्छे अनीता, आपका स्तर बहुत बढ़ते बैठा है संगीत की दुनिया में। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। अभी आप ये कौन महामंत्र कौन बोलेगा? संगीत में बहुत शक्ति है, सुर में बहुत शक्ति है। बोलते हैं ना इसको, इस पे कोई भी अभ्यास से इसमें अच्छा करेगा, बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा, मंगल ही मंगल। संगीत बहुत प्यारा होता है परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए, औरों को रास्ता दिखाने के लिए। इसलिए जो इसके भी बोल अच्छे हो इसको यूज़ करे ना, और इसमें और अच्छा प्रयास से और खुद को अच्छा करे। बहुत अच्छी चीज़ है, संगीत बहुत प्यारा चीज़ होता है ना। तो कौन महामंत्र कौन बोलेगा? मैं ही बोल देती हूँ हाँ सर। बोलो बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल। बहुत अच्छे। तो हम आज का सत्र इधर ही समाप्त करते हैं, और कल फिर 9 बजे मिलेंगे, है ना, अर्जुन के क्वेश्चन के साथ और कृष्ण के जवाब के साथ। बहुत प्यारा संवाद रहेगा, तो इसको हम कल मिलकर पूरा समझेंगे और आगे अपने जीवन को मंगल और आगे औरों का भी मंगल करेंगे। चलो कल मिलते हैं। शुभ रात्रि, सबका जीवन मंगल। शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू सर। सबका मंगल करेंगे। वेलकम। शुभ रात्रि सभी। शुभ रात्रि। कभी का